हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट चैप्टर इज़ व्हाट आई बिलीव, है ना, written by E.M. Forster. It's a very beautiful chapter according to me. In this chapter, E.M. Forster has explained each and everything in a very unique way. What he is saying that I'm living in a country or an environment where people want to follow some belief, है ना। लोग हैं जो वो कुछ belief को follow करना चाहते हैं, वो कुछ religions को firm रह के उसके according चलना चाहते हैं। लेकिन today what is the thing कि people they are not thinking that we are first human beings, they are just following their faith, following their religion. That is not good, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। आज के टाइम पे जो टॉलरेंस है, गुड टेम्पर है, सिंपथी है, इसको आगे आना चाहिए। लेकिन रिलीजन और रेशियल परसेक्यूशन मतलब जो रेसिज्म पे लोगों को सताया जा रहा है, वो इतनी ज़्यादा आगे बढ़ी हुई है कि इग्नोरेंस है वो रूल कर रही है और साइंस है वो पीछे छूट चुकी है। क्योंकि साइंस क्या कहती है, ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, है ना। आज के टाइम पे टॉलरेंस, गुड टेम्पर, सिंपथी, इन सब की ज़रूरत है ह्यूमन रेस को। लेकिन अगर ये चीज़ें आगे ना आई तो ह्यूमन रेस डेफिनेटली बहुत जल्दी कोलैप्स हो जाएगी और यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा। आज के टाइम पे जो रिलीजन है और जो रेसिज्म है, ये ठीक वैसे ही है जैसे एक फ्लावर है, उसको एक जैक बूट के नीचे, मिलिट्री जैक बूट के नीचे, जो कि काफ़ी हैवी होता है, उसके नीचे उसे कुचला जाता है। वैसे ही जो लोग हैं उनको रेसिज्म और जो रिलीजन है उनके नीचे उनको कुचला जा रहा है। लेकिन वो समझ नहीं रहे हैं। अभी भी जो लोग हैं उनको ये है कि हमारा ये रिलीजन है, हमारा जो रेसिज्म के कारण जो लोगों में लड़ाई हो रही है वो उस पर विश्वास कर रहे हैं। हेयर वन मोर थिंग इज़ सेइंग ऑन द पेज, जो आपका बिल्कुल स्टार्टिंग वाला पेज है 40, उसमें वो कह रहा है कि मेरे जो लॉ गिवर्स हैं वो कौन है, इरेस्मस हैं और माउंट मोरिया, इरेस्मस है और मॉन्टेन है। मॉन्टेन कौन है, फ्रेंच मैन है, फ्रेंच फिलोसफर है। इरेस्मस कौन है, डच कैथोलिक फिलोसफर है। ही सेइंग कि लेकिन मोसेस और सेंट पॉल नहीं है, क्योंकि मोसेस और सेंट पॉल है ना, इन दोनों ने पर्टिकुलर रिलीजन को एक्सप्लोर किया था, बढ़ाया था, है ना, इस्टेब्लिश किया था। लेकिन इरेस्मस और मॉन्टेन की फ़िलॉसफी क्या थी कि ह्यूमन बीइंग्स आर इम्पोर्टेंट, जो ह्यूमैनिटी है दैट इज़ मस्ट, वो होनी चाहिए। सो इवन ये सेइंग कि मेरा जो टेम्पल है वो माउंट मोरिया पर नहीं, उसके ऊपर नहीं बना हुआ, उसके ऊपर नहीं खड़ा होता। ये प्लेस भी वही है जो एक रिलीजन के बारे में है, जहाँ पे सेक्रीफाइस किया जाता है रिलीजन्स को। लेकिन वो कह रहा है कि एलिसियन फील्ड, जहाँ पे ग्रीक माइथोलॉजी में एलिसियन फील्ड को क्या कहा गया है, एक हैप्पी प्लेस जहाँ पे भगवान लोगों को फेवर करता है, इनको रहने के लिए जगह देता है, रिलीजन के बेसिस पे नहीं, सिर्फ इंसानियत के बेसिस पे। तो वो कहता है कि मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट प्लेस क्या है कि एलिसियन फील्ड है, जहाँ पे जो इमॉर्टल लोग हैं उनको भी एडमिट किया जाता है। कहता है मेरा मोटो क्या है कि मैं इस एनवायरनमेंट में जहाँ पे हर बंदे ने कुछ फेथ बना रखे हैं, कुछ रिलीजन्स बना रखे हैं, मैं यहाँ पे डिसबिलीव करना चाहता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें मेन नहीं हैं। फर्स्ट थिंग व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं। लेकिन कहता है कि नहीं, क्योंकि द थिंग इज़ कि एज ऑफ फेथ है, इसमें मुझे रहना ही पड़ेगा, जो भी यहाँ की सिचुएशन है। जब मैं छोटा था तो मैं इनके बारे में सुना करता था, मुझे ऐसे लगता था ये प्रेज्ड है, प्रेज़ की जा रही है। लेकिन अब धीरे धीरे मुझे पता चला है कि नहीं, मुझे ये जो भी ब्लडी इन्वायरमेंट है, ये सेंस ऑफ वर्ड है, इसमें कीप माई एंड अप, यानी अपनी पोजीशन को, कीप माई एंड अप फ्रेज़ है, इसका मतलब है पोजीशन को मेंटेन रखना ही पड़ेगा, जहाँ पे लोगों ने अलग अलग धर्म को अपना रखा है। पर ये नहीं समझ में आ रहा कि वेयर डू आई स्टार्ट, मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए। तो प्लीज़ हेल्प मी गॉड। आगे वो क्या कह रहा है कि जो पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं वो भी ख़त्म हो चुके हैं, है ना। जो यहाँ पे वॉयलेंस है, क्रूअलिटी है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जो साइकोलॉजी है वो स्प्लिट हो चुकी है, शैटर हो चुकी है। पर्सन के जो आइडियाज़ हैं उनको कोई वैल्यू नहीं दी जा रही। सरफेस लेवल पे जो नॉर्मल बैलेंस है ह्यूमन बीइंग्स का, वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुका है। मुझे नहीं पता कि क्या होगा, लेकिन यहाँ पे लोगों को एक दूसरे के पर्सनल रिलेशनशिप पे ट्रस्ट करना चाहिए। लेकिन द थिंग इज़ कि पॉलिटिकल स्टॉर्म है, पीपल आर यूजिंग टू ईच अदर। यहाँ पे जो थियरी है वो बिल्कुल अपोजिट जा रही है।
जो ए है वो अनचेंजेबल है, बी भी अनचेंजेबल है, लेकिन द थिंग इज़ कि ए भी ये क्या है, ह्यूमन बींग्स को कह रहे हैं कि हमें लव और लॉयल्टी के साथ रहना चाहिए, एक दूसरे पे हम विश्वास कर सकें, इस तरह का हमें एनवायरनमेंट बनाना चाहिए, क्योंकि यही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। आई सर्टनली कैन प्रोक्लेम मतलब डिक्लेयर कर सकता हूँ दैट आई बिलीव इन पर्सनल रिलेशनशिप। जो पर्सनल रिलेशनशिप है उन पे हम बिलीव कर सकते हैं, लेकिन तब जब हम रिलीजन और रेसिज्म से बाहर निकलेंगे। कहते हैं कि 41 पेज पे स्टार्टिंग फ्रॉम देम, कहता है ये सारी चीज़ें अगर मैं देखूं कंटेम्प्रेरी क्योस में हैं, आज की जो क्योस है लाइफ में उसको हम देखें तो एक बंदा दूसरे बंदे पर विश्वास कर सकता है अगर वह अपनी ज़िंदगी में मैस नहीं चाहता, है ना। ये चीज़ इंपॉर्टेंट भी है कि दूसरे बंदे को नीचे मत गिराओ, उसे उठाने की कोशिश करो। क्या रिलायबिलिटी, एक दूसरे पे विश्वास है उसको बना के रखने की कोशिश करो, लेकिन जो रिलायबिलिटी है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो क्या है, आपकी पर्सनल इमोशंस फीलिंग्स, उसी से आता है। अगर आप पर्सनली किसी को ये सोचते हो कि हाँ ये भी एक ह्यूमन बीइंग है, और बिज़नेस रिलेशनशिप को साइड में रख के सोचते हो, अगर आप बिज़नेस के अकॉर्डिंग चलते हो तो डेफिनेटली आप क्या करोगे, आप उस चीज़ में भी अपना कोई कॉन्ट्रैक्ट ढूंढोगे। ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, रिटर्न। ये मैटर किसका है, हार्ट का, जिसमें कोई डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती। हमें पता है कि अगर रिलेशनशिप हमें निभाना है, अगर उसमें डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़े तो मुझे नहीं लगता कि वो रिलेशनशिप हम अच्छे से निभा सकते हैं। जो विश्वास है, रिलायबिलिटी है, वो सिर्फ नेचुरल वार्मथ के कारण आती है, किसी डॉक्यूमेंट पे साइन करके नहीं आती। कहते हैं कि समटाइम कुछ लोग हैं जिनको ज़िंदगी में कुछ हासिल भी नहीं हुआ है, बैड लक में रहते हैं, फिर भी वो चिल रहते हैं, ठंडे रहते हैं। वो ये सोचते हैं कि नहीं, ह्यूमैनिटी है, जितना हमें मिल रहा है हम अपना बस जो भी गुज़र बसर कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक चल रहा है। मतलब अगर आपको बहुत सारे अंधेरे में छोटी सी भी कोई नॉलेज मिले तो आप उसमें भी कुछ कॉम्प्रीहेंड कर सकते हैं। आप पर्सनल रिलेशनशिप्स को अब हमें हेट नहीं करना चाहिए, उनको हमें वैल्यू देनी चाहिए। एक दूसरे को अगर हम वैल्यू देंगे तो ही हम एक दूसरे की वैल्यू बना भी सकेंगे, नहीं तो जो हम देख ही रहे हैं कि आज के टाइम में ब्लड शेड कितना है, पीपल दे आर मर्डरिंग ईच अदर, किल कर रहे हैं ओनली फॉर वेरी स्मॉल अमाउंट, दैट इज़ ओनली हैपनिंग क्योंकि वी पीपल आर नॉट हैविंग डोंट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग, वी जस्ट थिंक कि मनी इज़ एवरीथिंग। यहाँ पे दांते के बारे में बताया, ये इटालियन पर्सन है जिसने बहुत अच्छी राइटिंग्स लिखी हैं। वो बता रहे हैं कि जूलियस सीज़र शेक्सपियर ने लिखा है, उसमें क्या होता है, जो दांते ने अपने वर्क में ब्रूटस और कैशियस, ये दो पर्सन्स हैं, ब्रूटस और कैशियस, जो जूलियस सीज़र में है। जूलियस सीज़र का जो बहुत अच्छा फ्रेंड है वो ब्रूटस है, लेकिन ब्रूटस उसको क्या कर देता है, उसको बीट्रे कर देता है, धोखा दे देता है कैशियस के साथ मिलके। तो इसलिए जो दांते हैं उसने अपने बुक में डिवाइन कॉमेडी में जो ब्रूटस है और कैशियस है, इन दोनों को हेल में डाला है, हेल के लोएस्ट सर्कल में डाला है, क्योंकि इस बुक में, इस चैप्टर में जो हमारा E.M. फोस्टर है, इस सेइंग कि अगर मुझे मौका मिले कि कंट्री को बिट्रे करना है, धोखा देना है, या फ्रेंड को धोखा देना है, तो तुम किसको दोगे। कहता है मैं तो आराम से कह सकता हूँ कि मैं कंट्री को धोखा दूंगा, मैं अपने फ्रेंड को नहीं दूंगा, है ना। इसका क्या मतलब है कि अगर आप पर्सनल रिलेशनशिप्स को वैल्यू दे रहे हो तो वो पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं, वो जो लोग हैं उन्हीं से तो एक कंट्री बन रही है, तो आप एक कंट्री को भी इसका मतलब धोखा नहीं दे सकते। अगर आप अपने फ्रेंड को धोखा दे रहे हो, चाहे वो गलत है चाहे वो सही है, देखो जो अपने फ्रेंड्स होते हैं ना, चाहे अपने वो कोई ब्रदर सिस्टर या अपने कोई फैमिली मेम्बर्स होते हैं, वो अगर गलत हैं, ये नहीं है कि उनको छोड़ दो, उनको समझाने की कोशिश करो, उनको लाइन पे लेके आने की कोशिश करो। और दिस इज़ द मेन थिंग, अगर आप पर्सनल रिलेशनशिप पे विश्वास करोगे तो ही आप इन फ्यूचर अच्छे रिलेशनशिप्स को निभा सकोगे, अदरवाइज़ नोबडी विल फेथ ऑन यू, कोई भी तुम पे विश्वास नहीं करेगा। फिर वह डेमोक्रेसी की बात कर रहा है कि जो डेमोक्रेसी है वो किस पे बेस्ड है, फ्रीडम पे और विश्वास पे, है ना। जो हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी है उसमें हर बंदे को हक है कुछ भी बोलने का। इसमें क्या है, सिटीजन्स को नहीं डिवाइड किया गया कि कुछ बॉसर्स हैं और कुछ बोस्ड हैं, है ना, कोई किसी पे हुक्म चलाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोगों को डेमोक्रेसी के अंदर ज़्यादा चांसेस मिलते हैं, ज़्यादा पावर्स मिलती हैं। वो रिलीजन्स को ग्रेट और स्मॉल कह सकते हैं, लिटरेचर को, आर्ट को इसमें इस्टेब्लिश कर सकते हैं। डेमोक्रेसी का और दूसरा मेरिट क्या है, वो क्रिटिसिज्म को भी वेलकम करती है। अगर कोई स्कैंडल हुआ है तो उस पर कोई भी बंदा बोल सकता है।
इसीलिए मैं प्रेस पे विश्वास करता हूँ, उसमें कोई वल्गैरिटी नहीं है। पार्लियामेंट को वो क्या बोल रहा है, एक टॉकिंग शॉप है जहाँ पे लोग अपने अपने व्यूज़ देते हैं, एक न्यूसेंस है वहाँ पे, क्या है, इल इन्फॉर्म किया जाता है, इल इन्फॉर्मेशन दी जाती है। ही डजेंट लाइक पार्लियामेंट। वहाँ पे लोग क्या समझते हैं कि हम ही ऑल माइटी हैं, हम ही भगवान हैं, बट दैट इज़ रॉन्ग। कहते हैं कि वेदर पार्लियामेंट इज़ ईदर रिप्रेजेंटेटिव बॉडी और एन एफिशिएंट वन इज़ क्वेश्चनेबल। अभी तक इसका कुछ क्लियर नहीं हुआ है कि जो पार्लियामेंट है उसमें जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो क्या लोगों के द्वारा चुने गए होते हैं या लोग अपने अकॉर्डिंग, जो वहाँ पे मेंबर्स होते हैं वो अपने अकॉर्डिंग ही बोलते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट में जब लोग चले जाते हैं तो उनकी बातें बिल्कुल अलग हो जाती हैं। इसलिए डेमोक्रेसी को क्या बोला है कि सो 2 चेयर्स फॉर डेमोक्रेसी, क्योंकि इसमें क्रिटिसिज्म को भी परमिशन दी जाती है और दूसरी बात क्या, इसमें वैरायटी भी होती है। कहते हैं जब तक तो डेमोक्रेसी के साथ सब कुछ सही चल रहा है तब तक तो ठीक है, लेकिन जब डेमोक्रेसी से भी लोगों में प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाती है तो उसके बाद फोर्स है, जो पुलिस, मिलिट्री, इन सबको आगे आना पड़ता है, क्योंकि जो पुलिस है ये सब कुछ हर चीज़ को एक लिमिट में करती है, उनको अपने रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में बताती है, और दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अदरवाइज़ देयर विल बी केओसनेस इन द कंट्री। कहता है कि मुझे इस डिलेमा पे, इस प्रॉब्लम पे कोई वरी नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस है कि सोसाइटी फोर्स पे ही डिपेंड करती है, सोसाइटी रेस्ट करती है फोर्स पे, क्योंकि फोर्स एक बेस है जिसके कारण सोसाइटी को कंट्रोल में रखा जाता है। कहते कुछ लोग हैं वो क्या करते हैं, फोर्स को ही आइडलाइज़ करते हैं, उसको हमेशा आगे रखते हैं, है ना, इंस्टेड ऑफ कीपिंग इट बैकग्राउंड। कहते बैकग्राउंड पे वैसे तो रखना चाहिए, जब प्रॉब्लम आए ओनली देन जो आपकी फोर्स है वो आगे आए। अदरवाइज़ कुछ लोग हैं हमेशा लड़ाई पे विश्वास करते हैं, वो इसको ही आगे रखते हैं, इसी की वर्शिप करते हैं कि हाँ जब भी कोई प्रॉब्लम आए सीधा फोर्स से बात करो। लेकिन अगर हमेशा फोर्स को आगे रखोगे तो जितनी भी लवली थिंग्स हैं ना, जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें वो सारी डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। कुछ चीज़ें हमें बैठ के समझानी चाहिए।